आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सितंबर याद कराने वाला हूँ और इतने अच्छे तरीके से कराऊंगा, इतनी स्टोरी टाइप में इसको इजी ट्रिक के साथ समझाऊंगा कि आप उसको कभी भूलोगे ही नहीं। जो ये दिन होते हैं ना, किस दिन क्या हुआ, इस तारीख को कौन सा दिन होता है, वगैरह वगैरह, यार ये दिमाग घुमा देते हैं। आज हम याद कर लेंगे और 2 से 4 दिन बाद हम इसको भूल जाएंगे। पता नहीं क्या था यार, क्या नहीं। और जब दोबारा से याद करेंगे ना, हमारा दिमाग के उतने ही जोर लगेंगे जब हमने पहली बार याद किया था। लेकिन अगली बार आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब भी आपके पास सितंबर वाली बात आए ना, तो आपको सोचना सितंबर एक शिक्षक है और उसका जन्म होता है 5 तारीख को। और उसका नाम क्या था? उसका नाम होता है राधा कृष्णन। मतलब राधा कृष्णन जी का जन्म 5 तारीख को होता है सितंबर में। उसके बाद अब जो ये शिक्षक थे राधा कृष्णन जी, तो इसका काम क्या होता है? शिक्षक का काम होता है पढ़ाना। तो वो ना एक साक्षरता साक्षरता मतलब नॉलेज उसको बांटते हैं। तो वो क्या करते हैं, 3 दिन बाद वो 8 तारीख से साक्षरता बांटना पूरी तरीके से शुरू कर देते हैं। अब जो वो शिक्षक है, वो तो यार शिक्षा को दूसरे के साथ बांटेगा और क्या करेगा। शिक्षक के तो दिमाग में ये होता है कि भाई मैं सभी के साथ अपनी शिक्षा का प्रचार करूं, उनको बांटूं। तो वो 14 तारीख तक सभी को हिंदी सिखा देते हैं। अब हिंदी से जब लोग सीखेंगे तो उनके अंदर जो दिमाग है उनका, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा। उनको बोलने चालने की एक अच्छी सी समझ आ जाएगी। अब जब सभी के सभी लोग हिंदी बोलते हैं, समझ सकते हैं, उनमें ज्ञान आ जाता है, तो वे क्या करते हैं, वे एक दूसरे लोगों से अपनी क्षमा मांगते हैं और अपना भाईचारा मतलब बंधुत्व बढ़ाते हैं। अब बंधुत्व बढ़ाने के लिए देखो, कई लोगों में ना पहले ही थोड़ी लड़ाई होती है, तो उनके लिए उनको क्षमा तो मांगनी पड़ेगी। और अगर भाईचारा उनको बढ़ाना है ना, तो उसके लिए क्षमा पहले मांगनी पड़ेगी। वे 14 तारीख को हिंदी सीखते ही उसी दिन वे क्षमा मांग लेते हैं एक दूसरे से और अपने बंधुत्व मतलब भाईचारा को बढ़ावा देकर एक भाईचारे की शुरुआत कर लेते हैं। अब देखो, 5 तारीख को शिक्षक का जन्म होता है और 8 तारीख को वो शिक्षक है जो अपने ज्ञान का प्रचार करता है। मतलब क्या करता है, वो साक्षरता बांटना शुरू कर देता है। उसके बाद 14 तारीख को वो पूरी तरीके से हिंदी सभी को सिखा देता है और जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे दूसरे से उसी दिन क्षमा मांग लेते हैं और बंधुत्व को बढ़ावा दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होती है, यहाँ पर केवल 2 लोग ऐसे रह जाते हैं, अभियंता और संचिता, जिसके भी थोड़ी लड़ाई ज़्यादा थी और ये ना एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, मतलब भाईचारा अपना बढ़ा नहीं रहे थे। तो अगले दिन 15 तारीख तक ये भी एक दूसरे को समझ जाते हैं और 15 तारीख को ये दोनों अपना एक भाईचारा बना लेते हैं। अब जब ये दोनों ना बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और अब तो इनको हिंदी की भी नॉलेज आ गई थी, साक्षर बन गए थे। अब हमारे राधा कृष्णन जी ने इनको समझा दिया था, अच्छा ज्ञान दे दिया था। तो वे क्या करते हैं, वे अगले ही दिन इकट्ठे होते ही 16 तारीख को ओजोन की परत है ना, उसको ठीक कर देते हैं। अब ओजोन का तो आपको पता ही है, जितनी भी हमारी पैराबैंगनी किरणें आती है ना सूरज से, उनको वे वापस भगा देती हैं, ताकि जो कैंसर जैसी बीमारी है उसको रोका जा सके। अब जब ओजोन परत है ना उसको रोक देते हैं, तो यार ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो इसी उपलब्धि को देखते हुए 20 तारीख को जो हमारी सरकार है ना, इन दोनों को आरपीएफ में ऑफिसर बना देती है। अब आरपीएफ तो आपको शायद पता ही होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो भी रेलवे होती है ना, उनकी जो प्रोटेक्शन करती है, उनका रख रखाव करती है, वो आरपीएफ होती है। अब ये बड़े बड़े ऑफिसर बन चुके हैं, संजीदा और अभियंता आरपीएफ के अंदर। तो ये क्या करते हैं, ये 21 तारीख को उस रेलवे, अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में लग गए हैं, तो ये रेलवे पर पूरी तरीके से शांति कर देती हैं। अब रेलवे स्टेशन पर कितना ज़्यादा शोर होता है, कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो वे उनको क्या करते हैं, उनको शांत कर देते हैं रेलवे स्टेशन पर सभी को। क्यों? क्योंकि वे एक आरपीएफ में ऑफिसर बन गए थे दोनों के दोनों। और जब वे आरपीएफ में ऑफिसर बन चुके थे ना, तो वे क्या करते हैं, वे 25 तारीख को अति सुंदर बना देते हैं उस रेलवे स्टेशन को। 20 तारीख में वो ऑफिसर बनते हैं और 21 तारीख को वो उस पर शांति कर देते हैं और 25 तारीख तक वो उसको अति सुंदर बना देते हैं। और जब वो सुंदर बन जाता है ना, तो उसके बाद उसको एक पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाता है 27 डेट को, क्योंकि इतना सुंदर हो गया। सरकार सोचते है कि भाई ये अब इसमें हम रेलवे नहीं चलाएंगे, इसको एक पर्यटन स्थल बनाएंगे। अब देखो, आपको एक बार क्विक रिविजन बताता हूँ आपको याद कैसे करना है। देखो, शिक्षक का जन्म होता है, जन्म होते ही वे क्या करते हैं, वो साक्षरता उसको बढ़ाने की शुरुआत कर देता है। जब साक्षरता बढ़ाता है ना, तो वो हिंदी है जो सभी को सिखा देता है कि भाई तुम हिंदी सीखो। हिंदी सीखते ही सारे के सारे लोग बंधुत्व बढ़ाते हैं और एक दूसरे से क्षमा मांग लेते हैं। जब वो एक दूसरे से क्षमा मांग लेते हैं, तो 2 लोग रहते हैं, संचयिता और अभियंता। तो माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा कट लग गया है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये दोनों के दोनों ना अपने एक फ्रेंड बन जाते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, ओजोन परत को रोक देते हैं। फिर इनको आरपीएफ में ऑफिसर लगा देते हैं। फिर ये रेलवे स्टेशन पर पूरी तरीके से शांति फैला देते हैं। फिर ये उसको अति सुंदर बना देते हैं। अति सुंदर बनाने के बाद इसको सरकार है जो उस रेलवे स्टेशन को एक पर्यटन स्थल घोषित कर देती है। तो चलिए एक बार आपको किताब से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखो, 5 तारीख को हमारी राधा कृष्णन हमारे शिक्षक का जन्म होता है। वे 8 तारीख को क्या करते हैं, वे पूरी साक्षरता की शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद 14 तारीख को वे क्या करते हैं, वो हिंदी सभी को सिखा देते हैं और 14 तारीख को ही बंधुत्व और ये क्षमा वगैरह मंगवा के वे इसकी शुरुआत कर देते हैं।
उसके बाद अभियंता और जो संचयिका है वे 15 तारीख से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप मतलब भाईचारा बढ़ा लेते हैं। 15 तारीख को तो ये फ्रेंड बनते हैं और उसके बाद इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट कि 16 तारीख को उनको ओजोन परत को रोक देते हैं, मतलब ठीक कर देते हैं। अब ओजोन परत को ठीक करते ही इनको क्या होता है, इनको आरपीएफ में नौकरी दे देते हैं 20 तारीख को। 21 तारीख को ये क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पर शांति फैला देते हैं। उसके बाद ये उसको अति सुंदर बना देते हैं और उसके बाद वो जो पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था किसको, जो अति सुंदर रेलवे प्लेटफॉर्म बना हुआ था। तो ये आपका कंप्लीट सितंबर हो गया। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके लिए हॉट ट्रिक ले आ सकता हूँ मैं।